Dear students, Assalamu alaikum. As we have discussed slope in our previous lecture, जहां हमने 2 पॉइंट फार्मूला को यूज करके किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्लोप कैलकुलेट की थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्म। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लीनियर इक्वेशन के टॉपिक के स्टार्ट पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी कि किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और वो हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये इसकी जनरल फॉर्म है, या जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। अब अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और इस इक्वेशन को y वेरिएबल के लिए सॉल्व करें। y वेरिएबल के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि हम y को इक्वेशन की एक साइड पे सेपरेट कर लें और बाकी तमाम वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो ax है, जिसका प्लस साइन यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर गया तो नेगेटिव ax हो गया। सो द इक्वेशन इज by इज इक्वल टू c माइनस ax। उसके बाद फिर हमने इस माइनस ax को ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया, इंटेंशनली सेपरेट किया मैंने इसे, बाद में आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों से सेपरेट किया है, और बाहर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका साइन माइनस ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फॉर द टाइम बीइंग इसको ब्रैकेट में लिख दिया माइनस ax को। अब हमारा y जो है उसके साथ b कांस्टेंट है, इसे रिमूव करने के लिए b से डिवाइड करेंगे और इक्वेशन की एक साइड पे जो ऑपरेशन कर रहे हैं सेम ऑपरेशन हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने by को b से डिवाइड किया, c को b से डिवाइड किया और माइनस ax को भी b से डिवाइड किया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, y इज इक्वल टू c ओवर b प्लस माइनस a ओवर b मल्टीप्लाई x। अब यहां पर एक चीज नोट वर्दी है कि मैं माइनस ax डिवाइड b भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने इसे इंटेंशनली सिर्फ a को b से डिवाइड किया और x को साथ में सेपरेट वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस ax ओवर b लिख लें या माइनस a ओवर b मल्टीप्लाई x लिख लें, दैट इज सेम। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट इज y इज इक्वल टू c ओवर b प्लस माइनस a ओवर b इंटू x। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट वन, एक तो माइंड में रखिएगा कि इस इक्वेशन में b जीरो नहीं होना चाहिए, जो b कांस्टेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी इक्वेशन की उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसे हम y सॉल्व कर सकते हैं, यानी y को हमने एक साइड पे सेपरेट कर लिया। अब y तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक b की वैल्यू नॉन जीरो ना हो। अगर b जीरो हो जाएगा तो फिर तो y कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, तो फिर तो इस इक्वेशन का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ये वाली, इसमें अगर आप b जीरो पुट कर देते हैं, y की जितनी मर्जी वैल्यू हो वो तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी, तो y तो सॉल्व हो ही नहीं सकता इस इक्वेशन में से अगर b जीरो हो जाए। तो फर्स्ट चीज जो माइंड में रखनी है कि b जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर b जीरो नहीं है और अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज वेरी सिंपल कि x की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो जीरो जब माइनस a ओवर b से मल्टीप्लाई होगा तो सारी अमाउंट जीरो हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा c ओवर b। तो y का आंसर क्या आएगा c ओवर b। c की वैल्यू यानी c कांस्टेंट जो दिया हुआ है
उसे डिवाइड कर दें b कांस्टेंट से तो आपके पास c ओवर b आ जाएगा और y बेसिकली क्या आएगा, c ओवर b आएगा। इसका मतलब है जब इस इक्वेशन में b नॉन जीरो हो, यानी b की वैल्यू जीरो ना हो, कोई और वैल्यू हो, और अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू c ओवर b। अब एक चीज माइंड में जरा रिवाइज करें, हमने जब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक ऐसा पेयर कैलकुलेट करते थे x और y का जिसमें x जीरो होता था। ठीक है, यानी हम किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट करके y कैलकुलेट करते थे और हमारे पास वो जो पेयर आता था जिसमें x जीरो था और y का जो आंसर था वो पेयर बेसिकली y इंटरसेप्ट को शो करता था। और y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता था। अब वही चीज अगर यहां पर हम अप्लाई करें तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास y कितना आ रहा है, c ओवर b, यानी पेयर क्या बन रहा है, x कोऑर्डिनेट जीरो और y कोऑर्डिनेट c ओवर b, यानी ये बेसिकली x और y का जो पेयर है ये y इंटरसेप्ट वाला पेयर है जिसमें x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, c ओवर b। तो ये जो y इज इक्वल टू c ओवर b है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट पेयर का y कोऑर्डिनेट। तो हम कह सकते हैं कि दिस c ओवर b इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट। और x कोऑर्डिनेट कितना होता है y इंटरसेप्ट का, वो हमेशा जीरो होता है। तो ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसमें ये जो c ओवर b है ये बेसिकली इस इक्वेशन के y इंटरसेप्ट के y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। ठीक है, ये तो होगा पहला पॉइंट हो गया जो हमने डिस्कस किया। अब इसी इक्वेशन से रिलेटेड हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट द वैल्यू ऑफ y चेंजेस बाय माइनस a ओवर b यूनिट। अब यहां पर वो ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें, सॉरी x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करें तो आपके y की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो एग्जैक्टली कितना आएगा, जितनी माइनस a ओवर b की वैल्यू होगी। यानी x में 1 यूनिट इंक्रीज करने से y की वैल्यू में जो चेंज आएगा दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस a ओवर b। ये हम आगे चल के अपनी एग्जाम्पल में प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग माइंड में रखिए कि इस इक्वेशन में अगर हम x 1 यूनिट से इंक्रीज करेंगे तो हमारा y वेरिएबल जो है उसमें जो चेंज आएगा वो माइनस a ओवर b के इक्वल होगा। अगर हम रिमाइंड करें ये जो डेफिनेशन लिखी है या ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बेसिकली स्लोप की डेफिनेशन को शो कर रहा है। स्लोप क्या होती है कि x वेरिएबल में 1 यूनिट इंक्रीज होने से y वेरिएबल में जितना चेंज आता है वो चेंज बेसिकली उस इक्वेशन की स्लोप को शो करता है। तो ये यहां पर ये बता रहा है कि x में 1 यूनिट इंक्रीज होने से y में जो चेंज आएगा वो माइनस a ओवर b होगा। तो इसका मतलब ये जो माइनस a ओवर b है ये इस इक्वेशन की स्लोप को शो कर रहा है। सो द माइनस a ओवर b इज द स्लोप फॉर द इक्वेशन। मैंने यहां पर इंटेंशनली इन दोनों लाइंस को कलर कर दिया है, ये इसको भी और इसको भी, क्योंकि आगे जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो उसमें इसी कलर को हाईलाइट कर दूंगा तो आपको लिंक क्रिएट करने में आसानी होगी। अब यहां पर हमें दो चीजें समझ आई कि ये जो एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाई, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में हमने जब इस इक्वेशन को y वेरिएबल के लिए सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनाई तो इसमें जो आपके पास c ओवर b है ये बेसिकली डायरेक्टली शो कर रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट को, और ये जो माइनस a ओवर b है ये डायरेक्टली शो कर रहा है इस इक्वेशन की स्लोप को। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इस माइनस a ओवर b को ब्रैकेट में
सेपरेट क्यों लिखा है, यानी यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि ये -ax को मैं यहाँ पर सेपरेटली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और बाहर प्लस का साइन लगा रहा हूँ। इसको ब्रैकेट में सेपरेट लिखने का मकसद ये था क्योंकि ये जो -a/b है ये बेसिकली स्लोप को शो कर रहा है। अब यहाँ पर therefore the form y/c/b plus -a/b into x, ये जो फॉर्म है is the slope intercept form of that two variable linear equation which can be solved for y। यानी ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है जिसके हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया अभी, एक स्लोप को और एक y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट, ये जो फॉर्म लिखी है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में हम डायरेक्टली स्लोप भी देख सकते हैं कितनी है और डायरेक्टली y इंटरसेप्ट के y कोऑर्डिनेट को भी देख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ उस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बनाई जा सकती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम y वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और y वेरिएबल के लिए किस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें b कांस्टेंट 0 नहीं होता, जो मैंने यहाँ पर शुरू में आपको बता दिया। यानी अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, आप उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी इस फॉर्म में, तो उसके लिए लाजमी है कि आपका ये जो b है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये b 0 है तो फिर आप उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी ये वाली फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, वही चीज नोट में बताई गई है। इफ ए टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व फॉर y, यानी अगर b 0 के इक्वल हो जाए तो वी कैन नॉट फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन, तो हम उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बना सकते। अब यहां पर अगर नोट किया जाए कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको याद होगा कि स्लोप को डिनोट किया था स्मॉल m के साथ और y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट को डिनोट किया था k के साथ। यानी ये जो स्लोप है वो हमने क्या कहा कि स्लोप हमारी जो है वो -a/b के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर ये जो इस इक्वेशन में -a/b लिखा हुआ है इसकी जगह m लिख देते हैं क्योंकि ये स्लोप ही है, तो हमारे लिए इक्वेशन ज़रा इजी हो जाएगी रीड करने में। -a/b स्लोप को शो कर रहा है तो इसकी जगह मैं m लिख देता। ठीक है, और ये जो c/b है, अगर आप रिमाइंड करें प्रीवियस लेक्चर्स, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि c/b ये भी कांस्टेंट है और आपका जो c/a है वो भी कांस्टेंट, और c/b को भी मैंने k से डिनोट किया था, स्मॉल k से, और c/a को भी मैंने k से डिनोट किया था। तो इस इक्वेशन में अब हमारे पास c/a तो कहीं भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये c/b दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह k लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस c/b को k से डिनोट कर देते हैं और इस -a/b को, क्योंकि ये स्लोप है तो इसे m से डिनोट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ज़रा और इजी हो जाएगी। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में तो देख सकते हैं कि हमने k पे कहाँ पे डिनोट किया था, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। हमें ज़रा काफ़ी बैक जाना पड़ेगा। ये देखें, द इक्वेशन x इज इक्वल टू k। इस टॉपिक में हमने बताया था कि ये जो c/a है, c/a इसे हम k एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो टॉपिक था द इक्वेशन y इज इक्वल टू k, इसमें हमने कहा था ये जो c/b है इसे भी हम k डिनोट कर देते हैं। तो c/a
उसे भी k कहा था, c/b जो है उसे भी k कहा था। तो अब हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है, अब हमें वापस जाना पड़ेगा वहां पे। ये वाला, इस इक्वेशन में c/a तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये c/b तो दिया हुआ है, इसे हम k से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि हमने प्रीवियस डिस्कशन में कहा था कि स्लोप जो है उसे हम m कह देते हैं, स्मॉल m, तो यहाँ पर -a/b स्लोप को शो कर रहा है, तो इसकी जगह हम m लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसी इक्वेशन को ज़रा मज़ीद मेकअप करें तो कुछ यूँ होगा कि ये जो c/b है उसको हम k से रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो -a/b है इसे हम m से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y = k प्लस mx, जिसमें m जो है वो इस इक्वेशन की स्लोप को शो कर रहा है, और जो k है ये बेसिकली इस इक्वेशन के y इंटरसेप्ट के y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो तो जीरो ही होगा क्योंकि y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर हम इसी इक्वेशन, और कलर्स मैंने वही रखे हैं, यहाँ पर ये जो ब्लूइश कलर है, आई डोंट नो इस कलर को अब क्या कहते हैं, लेकिन ये जो भी ब्लू कलर है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट के y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा था, और इसे हमने k से रिप्लेस किया, तो मैंने यहाँ पर इसका भी कलर वही रखा है। और जो ग्रीन कलर था ये स्लोप को डिनोट कर रहा था, तो यहाँ मैंने उसका कलर भी ग्रीन रखा है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, ये mx जो है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव साइन है, इसे अगर हम इस साइड पे लिख लें और k को इस साइड पे लिख लें तो इससे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ है। y = k प्लस mx कर लें या y = mx प्लस k लिख लें, एक ही बात है। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि m जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू -a/b। ठीक है, अब इस y = mx प्लस k, इसमें m जो है दैट शोज द स्लोप फॉर द इक्वेशन, और जो k है दैट शोज द y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये जो y = mx प्लस k, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, कंप्लीट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by = c। इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो क्या है, दैट इज y = mx प्लस k। एक ही चीज है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें, कोई फर्क नहीं। लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए लाजमी है कि आपका b कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बजाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं इक्वेशन को, उसका क्या फ़ायदा हमें। फ़ायदा अभी तक तो वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बता दूंगा नेक्स्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है 5x + 2y = 10। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें ये कौन सी फॉर्म है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by = c, स्टैंडर्ड फॉर्म है। रिक्वायरमेंट क्या है, री राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, और फिर डिटरमिन करनी है स्लोप कितनी इस इक्वेशन की और वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका। तो सबसे पहले हम री राइट करते हैं। अब फाइव हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को एक साइड पे सेपरेट करना है, तो हम बाकी तमाम चीज़ों की इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सबसे पहले 5x जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो 5x के साथ साइन कोई नहीं है, दैट इज पॉजिटिव साइन, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा, वो -5x हो जाएगा। तो आपके पास 2y = 10 प्लस ब्रैकेट में -5x। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आपका ये जो माइनस का साइन है ये स्लोप को शो कर रहा है,
इसलिए इसे मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अगर मैं इसे ब्रैकेट में नहीं भी लिखता, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x लिखता हूँ, दैट इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो जो माइनस का साइन है वो स्लोप के साथ ही रहेगा, वो स्लोप का ही बेसिकली साइन है। अगर फर्दर इसे अब y को सॉल्व करने के लिए आपको y को सेपरेट करना पड़ेगा। इस 2 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, 2y डिवाइड 2 करेंगे तो आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और y आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड 2 प्लस माइनस 5 डिवाइड 2 इंटू एक्स। अब y इज इक्वल टू 10 डिवाइड 2 दैट इज 5 प्लस माइनस 5 डिवाइड 2 दैट इज माइनस 2.5 इंटू एक्स। तो आपके पास आया y इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट ओपन की तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5x। तो बेसिकली ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है क्योंकि y हमारे पास एक साइड पे सेपरेट हो गया। अगर हम इसे मज़ीद थोड़ा सा मेकअप कर लें तो इस माइनस 2.5x को हम k से पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2.5x प्लस 5। तो ये फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात, ठीक है ना। y तो आपका एक साइड पे सेपरेट ही है, इधर आप सिर्फ x की और k की पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दी फाइनल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू माइनस 2.5x प्लस 5। ये आपने री राइट कर दिया इस स्टैंडर्ड फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो x के साथ गिवन होता है वो बेसिकली स्लोप होती है, जिसे हमने m से डिनोट किया था। तो ये जो माइनस 2.5 है ये बेसिकली आपकी स्लोप है। सो द स्लोप इज इक्वल टू माइनस 2.5, स्लोप को m से डिनोट किया हमने। और अगर आप वैसे देखें तो इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर वापस आए तो मैंने कहा था कि ये जो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें जो माइनस ए ओवर बी है ये आपकी स्लोप को शो कर रहा है, माइनस ए ओवर बी। तो हम कह सकते हैं कि आपकी स्लोप बेसिकली माइनस ए ओवर बी है। तो हम इस मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसमें a कितना है 5, a कांस्टेंट 5 है जो x के साथ है, b कांस्टेंट 2 है, a 5 है, b 2 है। तो माइनस ए ओवर बी करेंगे, माइनस ए ओवर बी मीन्स माइनस 5 डिवाइड 2, तो आंसर वही आएगा माइनस 2.5। यानी आपकी जो स्लोप है वो इस इक्वेशन में माइनस 2.5 है। कैसे आई, माइनस ए ओवर बी करने से। हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो अल्टीमेटली जब हमने री राइट किया तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो चुका था और माइनस 2.5 आ गया हमारे पास। और उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट कि हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पता है कि इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो 5 है ये बेसिकली k है, और k क्या था, वो y कोऑर्डिनेट था y इंटरसेप्ट का। तो y कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है y इंटरसेप्ट का, तो y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो बेसिकली y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एक ऐसा पेयर एक्स वाई का जिसमें x कितना हो 0 और उसमें y कितना आएगा यहाँ पे k, और k कितना गिवन है 5। तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट है दैट पेयर इज बेसिकली 0, 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो ये आपका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि अगर हमें पता ही ना हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल इस लेक्चर से पहले फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, हमें तो सब इतना पता था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और वो कौन सी फॉर्म होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब हमने स्लोप कैलकुलेट करनी होती थी
इस इक्वेशन की, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो दो पेयर्स कैलकुलेट करने होते थे, ठीक है। जैसे हमने 2 पॉइंट फार्मूला पढ़ा था स्लोप का प्रीवियस लेक्चर्स में, उस 2 पॉइंट फार्मूला में क्या करते थे, ग्राफ के दो पॉइंट्स के जो पेयर हैं वो चाहिए होते थे, और एक पॉइंट एक्स वाई फिर दूसरा पॉइंट एक्स वाई, इन दोनों पेयर्स को यूज करके हम 2 पॉइंट फार्मूला लगाते थे स्लोप का, और स्लोप आ जाती थी। तो अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ना पता होता तो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म का ही पता होता, तो हमने स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक पेयर निकालना था एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट के लिए, फिर एक पेयर निकालना था एक्स वाई वाई इंटरसेप्ट के लिए। एक्स इंटरसेप्ट के लिए जो पेयर निकालना था उसमें वाई की वैल्यू 0 ज्यूम करके एक्स निकाल लेना था, और जो वाई इंटरसेप्ट के लिए पेयर निकालना था उसमें एक्स की वैल्यू 0 ज्यूम करके वाई निकाल लेना था। या अगर आप ये दोनों पेयर नहीं कैलकुलेट करना चाहते, और एनी अदर टू पेयर्स, कोई से भी दो पेयर निकाल लें, वाई की कोई भी वैल्यू पुट करके एक्स निकाल लें, और फिर वाई की कोई भी वैल्यू पुट करके एक्स निकाल लें, दो पेयर्स कोई से भी ले लें, उन दो पेयर्स को बाद में फिर आप 2 पॉइंट फार्मूला में पुट करते थे और स्लोप कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। तो ये वर्किंग हमें करनी पड़ती थी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम 2 पेयर्स कैलकुलेट करते थे एक्स वाई के, और फिर उन 2 पेयर्स को 2 पॉइंट फार्मूला में यूज करके स्लोप कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फायदा क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये जो x के साथ वैल्यू गिवन है वो स्लोप है, और ये जो साथ सेपरेट वैल्यू गिवन है ये y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट है, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्टली स्लोप का पता चल जाता है, स्लोप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 पॉइंट फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही 2 पेयर्स कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि स्लोप कितनी है। तो ये फायदा आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। लेकिन आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपका b 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है या वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, लेट सपोज आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है, एक तो सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप पहले दो पेयर्स निकालें एक्स वाई के, फिर 2 पॉइंट फार्मूला यूज करें स्लोप का और स्लोप निकालें, ठीक है। वो तो लेंथी प्रोसीजर हो गया। अब दूसरा अल्टरनेट क्या हमारे पास आ गया है, हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज इंश्योर कर लेते हैं कि यहाँ पर b कांस्टेंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये अब हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम y को एक साइड पे सेपरेट कर लेंगे और बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके लिए 9x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, फिर ये जो 3 है दोनों साइड्स इक्वेशन की 3 से डिवाइड हुई, तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या आया, y इज इक्वल टू -3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, y एक साइड पे सेपरेट हो गया, यहाँ पर हमें पता है कि जो x के साथ -3 गिवन है ये आपकी स्लोप है m, और ये जो 5 है ये बेसिकली y कोऑर्डिनेट है y इंटरसेप्ट का। तो आपने डायरेक्टली स्लोप कैलकुलेट कर ली विदाउट सॉल्विंग फॉर 2 पेयर्स ऑफ एक्स वाई एंड विदाउट यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला फॉर स्लोप। आप डायरेक्ट स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो ये इसका बेनिफिट है। तो जहां जहां इसकी ज़रूरत पड़े आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं, आप खुद से भी ट्राई करिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपने रीराइट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद आपने स्लोप डिटर्मिन करनी है और वाई इंटरसेप्ट डिटर्मिन करना है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट मीन्स कि एक्स और वाई का वो पेयर जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की वैल्यू आपने जो भी कैलकुलेट की होगी, ठीक है। और वाई की वैल्यू तो वही होगी ना जो के है, और एक्स 0 होगा। इसी तरह
इन सारे क्वेश्चंस को, ये जो गिवन है क्वेश्चंस आपके पास, इन सब क्वेश्चंस को, ये जो मैंने एग्जांपल अभी सॉल्व की, इस एग्जांपल के थ्रू आपने भी सॉल्व करके देखना है। बड़ा सिंपल है। पहले आप हर स्टैंडर्ड फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर देख लें एक्स के साथ जो वैल्यू है वो आपकी स्लोप की वैल्यू है, और ये जो सेपरेट वैल्यू दी हुई है ये आपकी वाई इंटरसेप्ट का वाई कोऑर्डिनेट है। और अगर वाई इंटरसेप्ट लिखना है तो उसका एक्स 0 रख दें और वाई जो है वो ये 5 रख दें, तो इसका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो इसी तरह आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। फर्दर हम इसकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।